Hello students, let's study this very interesting chapter, the talkative barber. Talkative क्या होता है? जो बहुत बातें करता है, और बार्बर होता है नाई। तो एक बातूनी नाई है जो कि राजा के यहाँ उसकी बाल काटने आया है। Long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. His queen was a good storyteller. Each night she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of the stories from the Arabian Nights. तो एक समय की बात है, एक राजा था, एक सुल्तान था जिसका नाम था शाहरियार, जो कि एक बड़े किंगडम को रूल करता था। और उसकी वाइफ जो थी, उसकी क्वीन जो थी, वो एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलर थी, कहानी सुनाती थी, और रोज़ राजा को वो अलग अलग कहानियाँ सुनाया करती थी। और एंशियंट पर्शियन और अरेबिक फोक की वो स्टोरी सुनाती थी। ये जो स्टोरी है, ये है अरेबियन नाइट से ली गई। रीड द स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। कुछ लोग होते हैं जो बोलते ही जाते हैं, अपनी बात ही रखते हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं है। तो ऐसा ही एक हमारा बार्बर है इस स्टोरी में। इन द सिटी ऑफ काशगर लिव्ड अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर। काशगर में एक बार्बर रहता था जो बहुत ही बातूनी था। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। The barber started talking non-stop instead of shaving him. The sultan got angry. एक समय की बात है, एक सुल्तान ने राजा ने बार्बर को अपने यहाँ अपना सर मुड़वाने के लिए बुलवाया, लेकिन बार्बर जो था वो इतना बात कर रहा था, नॉन-स्टॉप इतना बात कर रहा था कि सुल्तान को गुस्सा आ जाता है। When are you going to stop talking and begin to do your work? अरे तुम बात करना कब बंद करोगे और कब अपना काम शुरू करोगे? राजा ने कहा गुस्से में। बार्बर रिप्लाइड, बार्बर ने कहा, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर। चैटरर होता है बातूनी। फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट। आई हैव 6 brothers whom you might call chatterers. राजा, आपने मुझे बड़ा दुख पहुंचाया है ये कहकर कि मैं एक बातूनी हूँ। सारी लोग दुनिया में कहते हैं कि मैं बहुत ही शांत हूँ। हाँ, मेरे 6 भाई हैं जिनको आप बातूनी कह सकते हो। अब वो अपने 6 भाइयों का डिस्क्रिप्शन कर रहा है। Their names are बकबॉन, बकबरियल, बकबक, उलकूज, उलनशी, शाकबक। अच्छा, 6 के नाम बता दिए। अब बता रहे 6 की क्वालिटीज़। 1 इज़ हम्बैक, एक तो कुबड़ा है। 1 इज़ टूथलेस, एक के दांत ही नहीं है। 1 इज़ हाफ ब्लाइंड, एक अंधा है एक आंख से। 1 इज़ क्वाइट ब्लाइंड, एक दोनों आंखों से अंधा है। 1 इज़ डेफ, एक बहरा है। अदर हैज़ डिफेक्ट इन स्पीच, एक बोल नहीं पाता। एंड दे ऑल आर ग्रेट टॉकर्स, और वो सब बहुत बातूनी हैं। एंड आई एम द यंगेस्ट ऑफ द फैमिली एंड आई एम वेरी क्वाइट इन स्पेयरिंग विद वर्ड्स। बट मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ और मैं ही सबसे ज़्यादा चुपचाप रहता हूँ, और मेरे पास कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। कितना चुप रहता है, इतनी बकवास तो कर ही रहा है। ये देखो, ये हैं बार्बर जी, और ये इनके पागल से 6 भाई। Give him 3 pieces of gold, the Sultan cried, losing all patience, and send him away. I will not be shaved today. इसे 6 टुकड़े सोने के दे दो और इससे कहो यहाँ से जाओ। राजा गुस्से में आकर अपनी सारी पेशेंस खोकर बोला, आज मैं अपनी शेविंग नहीं करवा पाऊँगा, इसे भेज दो यहाँ से। My master, cried the barber, it was not I who came to seek you. It was you who ordered me to come. So I will not quit your house till I have shaved you. अरे महाराज, एक बात तो सुनिए, मैं आपके यहाँ काम ढूंढने नहीं आया था, आपने मुझे बुलवाया है, और अब मैं जब तक नहीं जाऊँगा जब तक मैं वो काम नहीं कर लूँगा। मतलब मैं जब तक आपकी शेविंग नहीं कर लूँगा। तो भैया ये तो बुरे फंसे, वो तो कह रहा है मैं तो शेविंग करके ही जाऊँगा, और शेविंग जब शुरू होगी, जब उसकी बातें ख़त्म होंगी, तो बड़ी दिक्कत में पड़ गए राजा जी तो। He then began narrating another story which lasted half an hour. अभी तो अपने 6 भाइयों का डिस्कशन ही ओवर किया था, अब उसने नई कहानी शुरू कर दी जो आधा घंटे चली। Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. अपनी बातें बंद करना, अपनी भाषण देना बंद करो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बहुत ज़रूरी मैटर में डिस्कस करना है, मुझे दोपहर तक बाहर निकलना है, सुल्तान ने गुस्से में कहा।
When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, don't be angry. I will begin to shave you." Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. जब उसने देखा कि यार सुल्तान तो वाकई में गुस्सा रहा, तो उन्होंने कहा, अरे सुल्तान जी गुस्सा मत होइए, मैं आपकी शेविंग शुरू ही करने वाला हूँ। ऐसा कहकर उसने सुल्तान के सर पे पानी फेरा और पानी फेर कर रेज़र लेकर उसने शेविंग शुरू करी। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." अच्छा, अब उसने शेविंग शुरू करके 4 बार ही फेरा होगा रेज़र, फिर उसकी नई कहानी शुरू हो गई और बोला, महाराज आप इस मैटर में बड़ा जल्दी जल्दी बिहेव कर रहे हो, ज़रा संभल के मैटर को सॉल्व करो। "गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर," ऑर्डर्ड द सुल्तान। चुप रहो, मेरी शेविंग करो और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सुल्तान ने बार्बर से कहा। "बी पेशेंट," सेड द बार्बर. "Perhaps you do not have considered well. What are you going to do? I wish you would tell me what this matter of great importance is all about. Then I will give you my opinion on it." तो कितना चालाक है, वो कह रहा है कि अरे महाराज ज़रा शांति रखिए, शायद आप इस मैटर को अच्छे से सॉल्व ना कर पाओ जिसके बारे में आप कह रहे थे। आपको दोपहर में जाना है, मुझे बता दीजिए, मैं अपनी राय व्यक्त करता हूँ। कितना चालाक है, राजा से कह रहा है। फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। सुल्तान ने चिल्ला के कहा, शेविंग ख़त्म करो जल्दी। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज। "माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड," द सुल्तान क्राइड। आधा तो मूड़ दिया था उनका सिर, आधे सर को लेकर कहा कि जाओ सुल्तान, ज़रा ये देख के आओ कि टाइम कितना हुआ है। अब इतना सुन के तो राजा की बस खून खौल चुका था और उसने कहा, मेरी हिम्मत तो जवाब दे चुकी है भैया, कहाँ फंस गया आज मैं। "Be calm, my master, and you shall be shaved in a moment," said the barber, and saying this, he continued shaving the sultan. But while he was doing this, he could not help talking. उसने कहा, अरे शांत हो जाइए, अभी आपकी शेविंग ख़त्म ही होने वाली है। ऐसा कहकर उसने शेविंग शुरू करी और शेविंग ज़रा सी फिर करी और फिर वो अपनी एक नई कहानी से स्टार्टिंग कर रहा है। "If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful," he said. अगर आप मुझे बता ही दोगे तो आपका क्या चला जाएगा कि आप किस बारे में अब डिस्कस करना चाहते हो, अभी दोपहर में कौन सा इम्पोर्टेंट मैटर है, आप बता दो मुझे, मैं ना एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दूंगा आपको। तो फिर से वो अपनी बकबक शुरू कर चुका है। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर। ओफो, सुल्तान तो बहुत ही परेशान हो चुका है। फेड अप माने बिल्कुल परेशान हो जाना, और उसने कहा इसको बार्बर को सेटिस्फाई करता हूँ, उसकी जो ये कह रहा है इसे बता ही देता हूँ। और उसने एक कहानी बनाई। He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. उसने बताया कि एक्चुअली बात यह है कि आज दोपहर में मेरे यहाँ एक दावत है, फीस्ट होती है दावत। कुछ दोस्तों को मैं आज दोपहर में एक दावत दे रहा हूँ, इसके लिए मुझे जल्दी है और इसीलिए मैं अपनी शेविंग करवा रहा हूँ। When the Baba heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, और जैसे ही बार्बर ने देखा कि सुल्तान एक दावत की बात कर रहे हैं, उसने ज़ोर से कहा, अरे दैट रिमाइंडेड मी, yesterday I have invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it. अरे आपकी बात से याद आया, आज तो मैंने भी अपने 4-5 दोस्तों को खाने पे बुलाया भाई, लेकिन बिल्कुल भूल गया और मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं करी आपके आने के चक्कर में। The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. Rid of him means उससे छुटकारा पाने के लिए जो सुल्तान है उसने उस पर दया करी और उससे कहा कि बार्बर तू किसी तरह यहाँ से चला जा बस। Be quick and finish your work, the Sultan replied. उसने कहा जल्दी से अपना काम निपटाओ। And you shall have all the food that has been prepared for me today. और जो मैंने जितना खाना बनवाया है वो सारा तुम ले सकते हो, पर अपना काम निपटाओ जल्दी से। कौन सा काम चल रहा है? उनकी शेविंग, सुल्तान की शेविंग। प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। अब इतना बात नहीं है, अब राजा से कह रहा है पहले मुझे खाना तो दिखाओ, वो मेरे फ्रेंड्स के लिए पूरा भी पड़ेगा या नहीं, तब मैं देखता हूँ क्या करना है। तो बातों में से भी बात निकाल लेता है। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, सुल्तान एक्सप्लेन। अरे बहुत खाना है भाई, सुल्तान ने कहा। बट ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। लेकिन उसने ऑर्डर दिया, अरे भैया जितना भी खाना बना है आज दावत के लिए वो ले आओ। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, दिस इज़ वेरी गुड।
बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट टू। डेजर्ट होता है खाने के बाद खाने जाने वाली मिठाई। उसने कहा खाना तो ठीक ठाक है, पर राजा जी आपने मीठे में तो कुछ बनवाया ही नहीं, कुछ मीठा बनवाओ। So Sultan, in desperation, since his head was half shaved, ordered that the food should be brought in. अब देखो सुल्तान की हालत क्या हो रखी है, नोजी से ही पता चल रहा है इससे एंग्री। सुल्तान गुस्से में बोलता है अरे भैया जल्दी से फ्रूट्स मंगवाए जाए। The barber left off shaving the Sultan to examine each dish separately. This took up half an hour. अब उसने उसकी शेविंग तो आधी छोड़ दी और वो हर एक डिश जो बनी है उसको आधे आधे घंटे तक घूर घूर के देख रहा है और सारी डिश को वो आधे घंटे में देख पाया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली। अब वो सुल्तान जो है गुस्से में अपने पैर पटकने लगा। बट द बार्बर डिड नॉट हरी। लेकिन बार्बर पे कुछ असर नहीं पड़ा। एट लेंथ however he again took up the razor, but after a few minutes of work stopped suddenly and cried, I never knew you were so generous. फिर उसने थोड़ी देर बाद रेज़र उठाया और शेविंग शुरू करी और फिर शेविंग रोक कर बोला अरे राजा आप तो कितने जेनरस हो, कितने काइंड हो, कितने अच्छे हो। और फिर से वो थोड़ी थोड़ी शेविंग करके उसका दिमाग चाटने लगा। These are the new words. How many brothers did the barber have? The barber had 6 brothers. Why was the Sultan in a hurry? The Sultan was in a hurry because he had arranged a feast for his friends. Why did the barber take so long to shave the Sultan? The barber took so long to shave the Sultan because the barber was a chatterer. Right, true or false? True means sahi, false means galat. First one, the barber was shaving the Sultan's beard. वो उसकी दाढ़ी काट रहा था। नो, फॉल्स। द सुल्तान गेव हिम 3 gold coins. ट्रू। द बाबर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स पैलेस. ट्रू। देयर वर 7 brothers ऑल टुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली. देयर वर 7 brothers ऑल टुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली. फॉल्स, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। Why did the barber want a lot of food? The barber wanted a lot of food because he had also invited his 4-5 friends for the feast that day. अब मैं आपको ये बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज कराती हूँ, वर्ड बिल्डिंग। चिल्ड्रन, इन वर्ड्स के आगे हम अन, इम और डिस लगाकर इनके ऑपोजिट्स बना देंगे। ठीक है। बिलीव, डिसबिलीव, DISBELIEVE, शेव्ड, unshaved, 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 perfect, imperfect, 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 satisfy, dissatisfy, DISSATISFY, polite, impolite, IMPOLITE, respect, disrespect, DISRESPECT, pure, impure, IMPURE, expected, unexpected, 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 obedient, disobedient, DISOBEDIENT. Question number 2, fill in the blanks adding un, im और dis to the words given in the box. जो ये words दिए हमें पिंक वाले, इनके साथ ये हम कुछ words prefix लगा देंगे, इनके opposite से हम fill करेंगे। The teacher got upset with Rani because her work was untidy, UNTIDY, untidy. The dog was dashed to climb the tree to chase the cat. The dog was impatient, IMPATIENT. Impatient means wait नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो ट्री नहीं चढ़ सकता। I dash hot drink, I like it cold. I dislike, DISLIKE, dislike hot, मुझे पसंद नहीं है। It is dash to cross the road during peak traffic hours. Impossible, 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 नामुमकिन। The magician waved his magic wand and made the rabbit disappear, DISAPPER, disappear, गायब कर दिया। The passenger became dash when the train was very late.
Children, the passenger became impatient. IMPATIENT when the train was late. और जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करा था ना, द डॉग वॉज, इसमें आएगा अनेबल, UNABLE, इसमें करेक्शन कर लो आप। सेकंड में अनेबल आएगा और सिक्स्थ में इम्पेशेंट आएगा। सेवेंथ में देखो, इट इज़ वेरी डैश टू मेक फन ऑफ अदर्स पर्सनस वीकनेस, इट इज़ वेरी अनकाइंड, UNKIND। थैंक यू। अब इन वर्ड्स पे आ जाते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड्स, इन्हें कंजंक्शंस भी कहते हैं, जो दो सेंटेंस को ज्वाइन करती है। प्लीज़ वेट विद मी टिल द बस अराइव्स। टिल। डू यू लाइक फुटबॉल और क्रिकेट? माई फादर पैक्ड माई लंच डैश माई मदर कॉम्ड माई हेयर while my mother combed my hair. We will reach on time if we go by the car. Your speech cannot be heard by the audience unless you use a powerful mic. It was a nice, beautiful day, so they decided to go for the picnic. We went to the zoo where we saw many animals. Word fun. Look at the words in the bubble. Write down what you do when you are at feast. Feast में क्या करते हैं? Eat, race, run, cricket match, enjoy, cinema. सिनेमा में क्या करते हैं? सिट करते हैं। और क्या करते हैं? सिट, चीयर, फेयर। फेयर होता है मेला। मेले में क्या करते हैं? मेले में एंजॉय करते हैं। और क्रिकेट मैच में आप चीयर करते हो। पार्टी, पार्टी में डांस करते हैं, सिंग करते हैं और क्या मज़े करते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर।